हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियो भाइयों। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मेरे प्रियानो। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब परमेश्वर हमको अंदर से नया इसलिए करता है मेरे प्रियानो, ताकि हमें वो अंदर से बदल सके। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रियो बहनों, क्यों परमेश्वर हमें कभी कभी हालेलुया कठिन परिस्थितियों को दिखाता है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर मेरे प्रियो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में बात की जाए। कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तब भी ये कठिन परिस्थितियाँ हमें क्यों फेस करनी पड़ती हैं, क्यों हमें देखनी पड़ती हैं। उसका एक रीज़न है, मालूम है आपको। और वही रीज़न मैं आज आपको बताने आया हूँ। अगर आप वचन में हम जाएंगे तो वचन में मैं कुछ बातों को आप पर जाहिर करना चाहूँगा। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसका 16वां पद लिखा हुआ है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम चले आते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगीं। बस वो जब खेते खेते 4 मील करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा तो वे डर गए, मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ाने लेने को राजी हुए और फ़ौरन वो कश्ती उस जगह पहुंच गई जहां वो जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कश्ती, वचन में एक बात लिखी है, जी कश्ती वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे। पर कब गई? जब तक यीशु उस कश्ती में नहीं चढ़ा। आज हमारा जीवन एक कश्ती की तरह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस कश्ती जब हमारा जीवन एक कश्ती की तरह है ना, और ये जीवन जब एक कश्ती की तरह और जब ये चलता है, इस बात को ध्यान रखें, किसी नदी में से, किसी तूफानों में से होकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उस जगह कभी कभी ये कश्ती की ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। और जब ठहराव आता है मेरे प्रियो बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डगमगाने लगती है। पर जैसे ही हम यीशु को इन्विटेशन करते हैं इस कश्ती में आने के लिए, तो ये कश्ती मेरे प्रियो वहीं पहुँचती है जहाँ हम जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि हम नहीं, जहाँ खुदा हमें ले जाना चाहता है ये वहाँ पहुँचती है। ये कश्ती जो चेले जहाँ जाना चाहते थे ना, जिस मंजिल तक, ये वहाँ पहुँचे, क्योंकि खुदा की मंजिल भी वहीं थी। इस बात को ध्यान रखना। और इनकी मर्जी से खुदा की मर्जी मैच खा रही थी। मैं कहता हूँ मांगना बुरा नहीं है, पर उस मांगने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कठिन परिस्थिति, जब ये झील के किनारे, जब ये झील में से कश्ती होकर जा रही है, तो झील में क्या है, तूफान, आंधी तूफान आ रहे थे और ये यीशु को देख कर डर गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे हम देखते हैं जब आंधी तूफान आया कश्ती में, तो वो कश्ती भी डगमगा रही थी, पानी उसके अंदर आ रहा था। पर जैसे ही यीशु ने उसे थामा, वो कश्ती क्या हो गई, शांत हो गई, पानी उसका शांत हो गया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर देखिए पानी आना चाहता था, पर पानी उसके अंदर आ नहीं पाया। कभी कभी कठिन परिस्थिति क्यों दिखाता है परमेश्वर, मालूम है? कि आप चीज़ों का महत्व समझ सकें। देखो, हन्ना के लिए, उसके लिए एक कठिन परिस्थिति थी ये, कि उसे बच्चा नहीं था। और जब वो रोई परमेश्वर के सामने, उसने अपने दर्द को उंडेला, तो उसे एक बच्चा हुआ, ताकि वो उस बच्चे के महत्व को समझ सके। जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसका महत्व समझ सके। कभी कभी परमेश्वर हमें देता है और हम उस चीज़ का महत्व नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अभी वो कठिन परिस्थितियों को हमने फेस नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को दिखाता है ना, तो इसलिए दिखाता है ताकि जो चीज़ परमेश्वर आपको दे रहा है, उसके देने के तरीके को आप महत्व दें। मालूम है आपको, ये आंधी तूफान जब कश्ती जा रही थी और जब तूफान आ गया, चेले डर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तूफान क्यों आया मालूम है? क्योंकि वो चेले उस परिस्थिति का महत्व समझ सके, वो उस तूफान के महत्व को, कि कैसे यीशु ने उसे शांत किया।
जब गलील के काना में वो दाखरस खत्म हो गया, घट गया, यीशु ने उसे दोबारा दाखरस पानी भरने को कहा, और पानी भरने के बाद उसने उस पानी को दाखरस बनाया। क्यों वो घट गया? क्योंकि चेले उसका महत्व समझ सके, वेस्ट ना किया जाए। बिल्कुल ना, शादियों में देखा है खाना ओवर बन जाता है, फिक जाता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा नहीं चाहता कि कोई भी चीज वेस्टेड हो, बल्कि इंसान उस चीज का महत्व समझे। इसलिए प्रभु कभी कभी कठिन परिस्थितियों से दिखाता है। दाऊद को देखो, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि उसका शत्रु उसके पीछे लग गया, जो शाऊल था, ताकि वो उस चीज को के महत्व को समझ सके। परमेश्वर ने उसे जो बचाया उसके शत्रु से, उसके दुश्मन से, जो परमेश्वर उसे बचा रहा था, उस बचाव का महत्व समझ सके। ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सामरी स्त्री आई, 6 पति कर चुकी थी, कुएं पे आई, यीशु ने कहा छठवा भी तेरा नहीं। और जब उसने जिंदगी के जीने का मकसद जान लिया, तब मेरे प्रिय बहनों, पहले वो कठिन परिस्थितियों को फेस कर रही थी। एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, छठवा भी उसका नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ये चाहता था कि वो जो लेके जा रही है जिंदगी का पानी, वो उसका महत्व समझ सके। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां चल रही हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन चीजों का महत्व समझ सकें। जो चीजें विरासत में मिल जाती हैं, उन चीजों का महत्व नहीं होता। पर जो चीजें मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, कठिन परिस्थितियों को फेस करके मिलती हैं, इंसान उसका महत्व बहुत करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे कैसे मिला है, ये मुझे कैसे मिला है। इसलिए खुदा कभी कभी कठिन परिस्थितियों से हमें फेस कराता है। मालूम है क्यों? वो इसलिए नहीं कराता कि उसे हमारे बारे में ख्याल नहीं है, वो इसलिए कराना चाहता है कठिन परिस्थितियों को फेस, ताकि वो ये एहसास दिलवाना चाहता है हमें, ये हमें दिखाना चाहता है कि तुम इसका महत्व समझ सको अपनी ज़िंदगी में। हाँ, चेक करिए, जो आपने मांगा भी नहीं था वो आपको मिल गया। क्या आप उसका महत्व समझ रहे हैं? शायद आपने मांग कर लिया होता, मेहनत करके लिया होता, प्रार्थना में मेहनत, आराधना में मेहनत, खुदा के साथ बैठने में मेहनत, बोलने में मेहनत, जब वो चीज़ मिलती तो उसका कितना बड़ा महत्व होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पे सेवा नहीं थी, आपको सेवा ऐसी मिल गई, आपने क्या उसका महत्व समझा? पर जिन्हें वो सेवा मेहनत करके मिली, उनके घर चर्च में 2 लोग थे, 2 से वो उन्होंने 2000 किए खुदा के अनुग्रह से। उनसे पूछिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उसको करने के लिए। वो पहली फाउंडेशन जब रखी होगी, तो मेरे प्रियो कैसे रखी होगी उस सेवा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप कठिन परिस्थितियों को फेस नहीं करेंगे ना, जब तक आप उसके महत्व को नहीं समझ सकते, उस चीज के महत्व को नहीं समझ सकते। परमेश्वर देने से मना नहीं करता, पर परमेश्वर ये सबसे पहले चाहता है कि आप उस चीज का महत्व समझ सकें। और परमेश्वर, ये जरूरी है कि हम उस कठिन परिस्थितियों से निकला जाए। इजरायली देखो कैसे जंगल में से होकर परमेश्वर ने उन्हें निकाला। क्यों निकाला मालूम है? ताकि वो जंगल के एटमॉस्फेयर को समझ सकें, जंगल के वातावरण को समझ सकें कि जंगल होता क्या है, जंगल में रहना क्या होता है, जंगल से गुजरना क्या होता है। वो उसने हरी भरी चराइयों से होकर क्यों नहीं निकाला, एक सूखे बेयाबान से होकर क्यों निकाला? क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर कि ये बेयाबान का भी महत्व समझें, इन्हें एहसास हो सके कि परमेश्वर हमें कैसे बचा के निकाल के लाया उन चीज़ों से, उस चीज़ के महत्व को समझ सके, उसके बचाव के अनुग्रह के महत्व को समझें। जो वो सहायता हमारे लिए भेजता है, उसकी सहायता का महत्व समझ सके। इसलिए ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो आज महत्व को नहीं समझ रहे हैं। बस वो ये कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमें फेस करनी पड़ती है। अरे क्यों करनी पड़ती है मालूम है? ये भी आपके लिए एक आशीष है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब तक आप इसे फेस नहीं करेंगे, जब तक मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होंगे। अगर ऐसे मिल गया ना, तो आप उसके लिए लापरवाह हो जाएंगे। पर जब आपको वो मेहनत करके मिलेगा, उस चीज के लिए आपकी गंभीरता कुछ और ही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं,
आपको गंभीर होने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। आप कठिन परिस्थितियों को फेस करके गंभीर हो जाओगे खुदा में, खुदा के राज्य में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, उसके साथ बैठने में। इसलिए मैसेज है आपके लिए, पकड़िए, लन कीजिए इन दिनों में कि खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो आज का मैसेज आपने सुन लिया होगा। बहुत से लोगों को शिकायत है कि ब्रदर ये मेरे साथ क्यों चल रहा है, रीजन जानना चाहते हैं वो। तो रीजन यही है कि परमेश्वर ये बताना चाहता है आपको कि आप उस चीज का महत्व समझें, और जब आप समझेंगे तब आप गंभीर होंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगले टॉपिक में एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे मेरे प्रियानो। तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की।